Hello students, how are you? I hope you all are good today. My today video is about money and yesterday I taught about fraction. I hope आप सबको वो समझ आया होगा बेटे फ्रैक्शन क्या होता है, आपने ट्राई भी किया होगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को कोई भी थिंग्स को पार्ट्स में डिवाइड करने को हम फ्रैक्शन कहते हैं, है ना। यही हमने समझा था। अगर पीपल्स हैं तो उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना, नंबर्स हैं तो उनको डिवाइड करना, और अगर कोई चीज़ है जैसे कि मान लीजिए हमने चॉकलेट खानी है और हमारे पास ओनली वन चॉकलेट है, तो उसे हम अपने फ्रेंड्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक चॉकलेट्स के कितने पार्ट हमने किए, उसको ये हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम मनी सीखेंगे, मनी किसे बोलते हैं। ठीक है, उसी के बारे में हमने आज की वीडियो में पढ़ना है। तो मनी बेटे क्या होता है, मनी होते हैं जैसे कि आप जानते हैं रुपीज़, पैसे, है ना। मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट पीपल यूज टू बाय और सेल गुड्स एंड सर्विसेज। यानी मनी का जो यूज़ होता है बेटे वो थिंग्स, चीज़ों को खरीदने और बेचने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि मेरे को एक मार्कर खरीदना है ना, तो मुझे इसके लिए मैं आप शॉप पे जाऊंगी तो मैं क्या बोलूँगी, मुझे मार्कर दे दीजिए। वो मुझे दे तो देंगे लेकिन उसके बदले में हम उन्हें क्या देंगे, पैसे, रुपीज़, है ना। उसको ही क्या बोलते हैं, मनी। आप स्कूल में जाते हैं, आपको बुक्स खरीदना है तो आपको पहले वहाँ पे जो है मनी सबमिट करवाना होता है ना, बैलेंस, उसके बाद ही आप जो है बुक्स लेते हैं। आप दुकान में जाना है, आपको चॉकलेट्स खानी है, चॉकलेट्स तो आप ले लेंगे लेकिन उसके बदले में उन्हें क्या देंगे शॉपकीपर को, पैसे, है ना, मनी। तो उसी को हम मनी बोलते हैं। उसका यूज़ हम चीज़ों को खरीदने और बेचने के लिए करते हैं, है ना। अब शॉपकीपर आपको चीज़ देगा, उसके बदले में उसने अपनी चीज़ आपको सेल की है लेकिन उसने बदले में आपसे क्या लिया, मनी। ठीक है, इसको हम मनी बोलते हैं। मनी के आप यूज़ जानते हैं, किसी भी चीज़ को खरीदने और उसको सेल और बाय करने के लिए हम मनी का यूज़ करते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे। अब जैसे बेटे सबसे बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इंडियन जो करेंसी होती है उसको हम रुपीज़ बोलते हैं। जैसे कि आप जो है इंटरनेशनल कंट्रीज़ होती हैं हमारी, अमेरिका, है ना, ब्रिटिश, ये जितने भी बाहर की इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं सबकी करेंसीज अलग होती हैं। जैसे किसी की डॉलर, किसी के पॉन्ड्स, तो हमारी जो करेंसी है वो क्या कहलाती है, पैसे, है ना, रुपीज़। ठीक है, अब हम ये देखेंगे हमारे एक रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं। यहाँ पर बेटे हम अपने रुपये को, जितने भी हमारे रुपीज़ होते हैं हम उसको किससे जो है डिफाइन करते हैं। जैसे हमारे एक रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, यानी कि 50 पैसे प्लस 50 पैसे कितना बनता है, 1 रुपीज़। ठीक है, जब आप जबकि हमारा जो 1 रुपीज़ है, जैसे अमेरिका का हम वो डॉलर में बोलते हैं, $15, $10, $20, $100, और हम बोलते हैं 100 रुपया, 100 रुपये, 20,000 रुपीज़, है ना। तो ये हमारी करेंसी जो है वो रुपीज़। अब जो है ये आपको मैंने बताया एक रुपीज़ में हमारे 50 प्लस 50 100 पैसे होते हैं। ठीक है, अब हम इस चैप्टर से यही सीखेंगे कि इसके राइटिंग वर्ड्स कैसे करते हैं, इसके राइटिंग फिगर कैसे करते हैं, और इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कैसे कर सकते हैं। तो वही आपको सीखना है इसमें, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब मैं इसके क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए बेटे, राइटिंग वर्ड्स मैंने आपको रुपीज़ के दिए हैं। देखिए ये हमारा रुपीज़ का साइन होता है बेटे, ऐसे। ठीक है, हम पहले रुपीज़ ऐसे लिखते थे, RS, अब हम ये साइन का यूज़ करते हैं, इस सिंबल का। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपको कभी भी रुपये लिखने हैं तो आप इसको 24 बोलेंगे। अगर आप इसके आगे रुपीज़ लगाएंगे तभी ये 24 रुपीज़ होगा। तो वही पर यहीं पर यहाँ पर हम यही सीखेंगे। देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि एक रुपीज़ में हमारे 100 पैसे होते हैं, इन्होंने लिखा है 24 रुपीज़, है ना। अब पॉइंट है, इसका मतलब है रुपीज़ के पीछे ये जो लगा है बेटा ये पैसे है। अब यहाँ 0 0 है तो मैं यहाँ लिखूंगी 24 रुपीज़। ठीक है, अब मैं ये पैसे है, अब यहाँ 0 0 नहीं लिखना है हमें, हम यहाँ पे 24 रुपीज़ लिखेंगे। यहाँ देखिए रुपीज़ 50, अब हम रुपीज़ 50 नहीं लिखते हैं, हम लिखेंगे 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड, ठीक है, ये पॉइंट आ गया ना। अब एक रुपये में 100 पैसे होते हैं तो ये पॉइंट के बाद हमारे पैसे गिना जाता है, यानी अब हम उसको 05 नहीं बोलेंगे, है ना। 05 पैसे तो मैं नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी 50 रुपीज़ एंड 5 पैसे।
आप यहाँ पे एंड भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, आप जिस तरीके से भी लिखना चाहते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे है, 28 रुपीज एंड 95 पैसे। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे 28 रुपीज एंड, ठीक है, हम यहाँ पे एंड लगा के लिख रहे हैं 95 पैसे। समझ आ रहा है राइट इनवर्स बेटे। अब देखिए ये रुपीज है इसलिए हम राइट इनवर्स ऐसे लिख रहे हैं। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आ गया तो आप इसमें रुपीज का साइन जब तक नहीं है तो 421 है ये, ठीक है, तो रुपीज का ध्यान देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए रुपीज, अब कई बार बच्चे 3 डिजिट आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटे ये देखिए 1 10 100 यानी 102 रुपीज, 102 रुपीज एंड 50 पैसे, ठीक है, ये राइट इनवर्स है बेटे। आपको एक चीज और मैं बताना चाह रही हूँ, 1 से लेके 2 3 9 तक अगर पीछे डिजिट लिखा होता है बेटे, अगर यहाँ पे हमने 5 पैसे लिखा है, मैं आपको राइटिंग फिगर में अभी बताऊंगी, ये 5 रुपीज है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे 0 है। अगर मैं इसके आगे बेटे 0 नहीं लगाती, ध्यान से देखिएगा, अगर 1 to 9 आप यहाँ पर 5 पैसे है ना, अगर 1 से 9 तक आगे 0 नहीं लगी है तो ये नंबर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ऐसे होते हैं। लेकिन अगर आगे 0 लगा है तो ये सिर्फ 5 पैसे 1 पैसे 2 पैसे होता है। आप 0 का अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको राइट एंड फिगर एक बार सिखा रही हूँ। अब ये देखिए बेटे ये राइट एंड फिगर है, 30 रुपीज 70 रुपीज एंड 20 पैसे, 16 रुपीज एंड 2 पैसे, 200 रुपीज एंड 85 पैसे। अब आपको ध्यान देने वाली बात है बेटे, जो है 30 रुपीज, अगर मैं ये ऐसे लिख दूं ना बेटे तो इसमें ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है आंसर, क्योंकि जब तक आप रुपीज का सिंबल नहीं लगाएंगे आपका आंसर जो है वो ठीक नहीं होगा। तो आपको रुपीज में दिए हैं, सबसे पहले आपको नोट करना है, अगर रुपीज दिया है तो सबसे पहले तो आप रुपीज का साइन लगाइए, ठीक है। अब लिखा है 30, आप रुपीज 30 है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके पीछे हमें कोई पैसे नहीं दिए तो देखो पॉइंट के बाद पैसे होता है, अगर पैसे मेंशन नहीं है तो मैं 0 लगा रही हूँ। अब है 70 रुपीज एंड 20 पैसे, 70 रुपीज यानी रुपीज का साइन सबसे पहले, फिर 70 70 एंड, है ना, मैं पॉइंट लगा रही हूँ एंड की जगह क्योंकि रुपीज वाला हमारा हो गया, एंड 20 पैसे, पॉइंट के बाद हम लिखते हैं 20 पैसे। आप पी लिखे, पीछे पी भी लगा सकते हैं पैसे, लेकिन नहीं लगाएंगे तो भी हम पॉइंट के बाद पैसे ही गिनते हैं। 16 रुपीज एंड 2 पैसे यानी 16 पहले सिंबल, अगर ये साइन नहीं लगाया तो मिस्टेक हो जाएगा क्वेश्चन, तो रुपीज 16। अब यहाँ देखिए बेटे पॉइंट, एंड की जगह मैंने पॉइंट लगाया, 2 पैसे, अब मैं 2 पैसे लिख रही हूँ, देखो ठीक है, 2 पैसे मैंने लिख दिया, पीछे वाले पैसे ही होते हैं, आप लिखे या ना लिखे। अब ये मैंने 2 पैसे नहीं लिखा है, ये आंसर मेरा मिस्टेक है। क्यों, मैंने आपको बताया था 1 से लेके 9 तक आपको आगे 0 नहीं लगाओगे तो इसको हम 2 नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ 20 पढ़ते हैं।